हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई ये है द ऑल न्यू ई-ट्रिस्ट 350 द इलेक्ट्रिक बाइक फ्रॉम प्योर ईवी। तो प्योर ईवी में अभी तक आपको केवल स्कूटर्स ही मिलते थे, लेकिन अब भाई इलेक्ट्रिक बाइक भी प्योर ईवी लेकर आ चुका है इंडियन मार्केट में। और ये काफ़ी अच्छा फैसला है, क्योंकि स्कूटर्स बहुत सारे भाई नहीं खरीदना चाहते हैं, वो बाइक खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बाइक की लुक्स अलग होती हैं और स्कूटर की लुक्स अलग होती है। तो ये बाइक भी प्योर ईवी इस सेगमेंट में लेकर आ चुका है आप लोगों के लिए। और आज के वीडियो में इसी बाइक के फीचर्स, प्राइस, हर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और आपका जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि पैसा आपका है, चॉइस आपकी है, और जो भी चीज़ आप खरीदते हैं भाई देख के समझ के ही खरीदते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं द ऑल न्यू ई-ट्रिस्ट 350 के फीचर्स के बारे में। तो 2 रिमोट कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं और साथ ही साथ 4 चाबियां आपको मिलती है। और रिमोट कंट्रोल पे 4 बटन्स आपको मिलते हैं। जो सबसे नीचे वाला बटन है उनसे इग्निशन ऑन हो जाता है, और जो DRLs हैं वो भाई ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके ऊपर जो हॉकिंग बटन है वो आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे ही आप उसको दबाते हैं तो जो साउंड है वो आपको आने लगता है। अगर पार्किंग वगैरह में आपकी बाइक खड़ी है तो आसानी से आप उसको ढूंढ सकते हैं कि आपकी बाइक कहाँ पे है। उसके ऊपर अनलॉक का बटन और जो लॉक का बटन है वो भाई आपको रिमोट कंट्रोल में मिल जाता है। तो ओवरऑल ये बाइक है आप लोगों के सामने। क्या लुक्स है, कैसी लगती है, वो भी आप यहाँ पे भाई क्लियरली देख सकते हैं। मुझे तो जो बाइक की लुक्स हैं भाई बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लगती है। अगर फ्रंट टायर्स की मैं बात करूं तो 220 mm की डिस्क के साथ में जो डिस्क ब्रेक्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। प्योर ईवी की जो बैजिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस दिए गए हैं, और जो रबर का कवर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है सस्पेंशन के ऊपर। ट्यूबलेस टायर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और फ्रंट में आपको 80-100-18 का जो टायर है वो मिल जाता है। डुअल टोन में जो कास्ट एलॉयज हैं वो भाई बाइक में यूज किए गए। ABS फाइबर में जो फ्रंट मड गार्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं, जो क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पे ठीक ठाक अच्छी सी यहाँ पे लग रही हैं, क्योंकि भाई ठोक बजा के मैं चीज़ों को देखता हूँ, ये आपको भी पता है। फ्रंट लाइट की अगर बात करें तो जो लाइट की लुक्स हैं वो भी काफ़ी बोल्ड यहाँ पे दी गई है, क्योंकि आज की जनरेशन थोड़ी सी बोल्ड चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं। DRLs भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फ्रंट विंग पे एक DRL और हेडलाइट के बिल्कुल ऊपर में जो दूसरा DRL है वो प्लेस किया गया है। तो दोनों ही मिलके एक अच्छी सी लुक यहाँ पे दे देते हैं बाइक को। लाइट की बात करें तो LED में जो हेडलाइट है वो आपको मिलती है, और बाइक काफ़ी ब्राइट जो लाइट है वो इस बाइक में दी गई है, क्योंकि जो थ्रो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। ओवरऑल देख सकते हैं कि जब लाइट वगैरह जलती है, DRLs जलते हैं, तो कैसी क्या लुक आपको बाइक की लग सकती है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बाइक बनाई है प्योर ईवी ने। टर्न इंडिकेटर की अगर बात करें तो काफी अच्छी लुक के साथ में जो टर्न इंडिकेटर्स हैं, जो कि आजकल मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है, उसी में यहाँ पे दी गई है। तो मार्केट के ट्रेंड्स का, लोगों के पसंद का पूरी तरह से यहाँ पे ख्याल रखा गया है। 7 इंच का LED MID डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिया गया है, वो भी काफी स्टाइलिश लुक में, जिसमें कि आपको बैटरी कितनी बची है, कितनी स्पीड पे बाइक चल रही है, कौन से मोड में आपकी बाइक चल रही है, कितनी बाइक चल चुकी है, प्योर ईवी की बैजिंग और रेडी टू राइड का जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे भाई देख सकते हैं। इस बाइक में 3 ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं। पहला है ड्राइव, जिसमें कि 60 किलोमीटर की स्पीड तक बाइक चल सकती है। दूसरा है क्रॉस ओवर, जिसमें कि 75 किलोमीटर की स्पीड तक बाइक चल सकती है। और तीसरा है थ्रिल, जिसमें कि टॉप स्पीड यानी कि 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाइक चल सकती है। तो 85 यानी कि 85 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है वो इस बाइक में आपको मिल जाती है। पार्क मोड या राइड मोड सेलेक्ट करने का जो बटन है वो मोड के बटन के नीचे ही यहाँ पे दिया गया है। हॉर्न का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो हेडलाइट है उसको ऑन ऑफ करने का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है, और जो किल स्विच है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, उसका भी यूज आप कर सकते हैं। तो ये एक सेफ्टी फीचर यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया गया है। साइड मिरर्स की बात करें तो काफी स्टाइलिश पॉइंट यहाँ पे जो साइड मिरर्स हैं वो दिए गए हैं, जो कि देखने में काफी बढ़िया लगते हैं। शुरू में जब आप MID ऑन करते हैं तो इस तरह की जो लुक है वो आपकी आंखों के सामने रहती है। क्रोम फिनिश के साथ में जो हैंडल बार है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेफ्ट और राइट साइड में जो डिस्क ब्रेक की यूनिट है वो यहाँ पे प्लेस की गई है। राइडर के लेफ्ट साइड में जो टर्न इंडिकेटर का स्विच है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसका कि सिग्नल आपको MID में भी मिल जाता है। उसी के नीचे हॉर्न का स्विच और ऊपर हाई बीम लो बीम का जो कंट्रोल है वो दिया गया है। पास का बटन भी इसी के आगे की तरफ दिया गया है। क्रोम फिनिश के साथ में जो नॉन स्लिपरी हैंडल बार है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि आप हैंडल को पकड़ेंगे तो काफी अच्छी ग्रिप आपको मिलती है। प्योर ईवी की जो बैजिंग है वो यहाँ भी आपको भाई देखने को मिल सकती है।
तो ओवरऑल जो फ्रंट फेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप बाइक पे बैठे होंगे तो कैसी क्या लुक आपकी आंखों के सामने होगी। और ओवरऑल जो बाइक की लुक है वो भी भाई आप पीछे से यहाँ से देख सकते हैं कि जबरदस्त लुक्स आपको बाइक की यहाँ पे लग सकती है। टैंक की अगर बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल बाइक के जैसा जो टैंक है वो आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल वगैरह तो खैर डलना नहीं है, इलेक्ट्रिक बाइक है। तो यहाँ पुश ओपन के साथ में जो कवर है वो मिलता है और यहाँ पे आप चार्जर लगा के अपनी बाइक को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई लॉक वगैरह आप नहीं लगा सकते हैं। ब्लैक और रेड का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो वाकई में बहुत ही बढ़िया लुक इस बाइक में दे रहा है। और भी कलर्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। प्योर ईवी का जो लोगो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और ई-ट्रिस्ट की जो बैजिंग है वो भी यहाँ साइड विंग पे आपको मिल जाती है। लेकिन लुक्स के मामले में सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। आपको ये बाइक कैसी लगी है वो आप कमेंट करके जरूर बताना। नीचे की तरफ चले तो जो लेग गार्ड है वो आपको यहाँ पे दिया गया है और अच्छी क्वालिटी का जो लेग गार्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बैटरी केजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेटल में जो बैटरी केजिंग है वो यहाँ पे दी गई है, प्लास्टिक वगैरह में नहीं है। तो जो मटेरियल है वो ठीक ठाक यहाँ पे यूज़ किया गया है। जो बैटरी है वो इस केजिंग के अंदर आपको मिलती है। 3.5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी आपको इस बाइक में मिलती है, जिसको कि चार्ज करने में लगभग 6 घंटे लगते हैं और 4 यूनिट्स ये बैटरी लेती है फुल चार्ज होने में। और जो बैटरी है वो प्योर ईवी इन हाउस बनाता है। 5 साल की जो वारंटी है वो बैटरी की आपको मिलती है और इंडियन मेड बाइक और बैटरी दोनों आपको मिल जाती है। बाइक का जो कर्व वेट है वो है 120 किलो और 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। जो राइडर का फुट रेस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भाई मजबूत भी ठीक ठाक है, लेकिन नॉर्मल बाइक की तरह जो आगे ब्रेक की सपोर्ट होती है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। सेंटर स्टैंड यहाँ पे दिया गया है। साइड में प्लास्टिक पार्ट से कनेक्ट करके जो पिलियन फुटरेस्ट है वो यहाँ पे आपको मिलता है और ये भी भाई बढ़िया क्वालिटी का है। जो रियर सस्पेंशन है वो आपको हाइड्रोलिक डुअल सस्पेंशन मिलता है क्रोम और ब्लैक फिनिश के साथ में। पीछे भी आपको 220 mm की डिस्क के साथ में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग है वो सिस्टम इस बाइक में यूज किया गया है। प्योर ईवी की जो बैजिंग है वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और जो चेचिस है वो भी भाई काफी मजबूत यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि 160 किलो वजन की जो क्षमता है वो बाइक की है, तो उसके लिए भाई चेचिस मजबूत ही यहाँ पे चाहिए। डुअल टोन के कास्ट एलॉयज आपको पीछे भी मिल जाते हैं। पीछे आपको 80-100-17 का जो टायर है वो मिल जाता है और ट्यूबलेस टायर ही आपको पीछे भी यहाँ पे मिलता है। पिछले व्हील में ही जो हब मोटर है वो भाई यहाँ पे फिट की गई है। 4 किलोवाट पीक पावर और 3 किलोवाट नॉमिनल पावर के साथ में BLDC हब मोटर यहाँ पे फिट की गई है और मोटर्स भाई काफ़ी बढ़िया प्योर ईवी की होती हैं, बढ़िया पिकअप बाइक को देती हैं और उस हिसाब से चलती भी बढ़िया हैं। बाइक के रियर में आए तो प्लास्टिक में बड़ा सा मड गार्ड यहाँ पे दिया गया है। नंबर प्लेट लगाने की जगह पीछे रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट के लिए जो लाइट है वो, और पीछे LED में ही जो टेल लाइट है वो आपको मिल जाती है और देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया लुक यहाँ पे टेल लाइट की लग रही है। पीछे स्प्लिट ग्रे रेल्स आपको मिल जाते हैं, वो भी देखने में काफ़ी स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक यहाँ पे दे देते हैं बाइक को। तो ओवरऑल पीछे से भी भाई बढ़िया लुक बाइक की आपको मिल सकती है। प्योर ईवी और 350 की जो बैजिंग है वो यहाँ साइड में दी गई है। टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो फ्रंट के जैसे ही रियर में भी टर्न इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं। साइड गार्ड भी यहाँ पे दिया गया है और काफ़ी मजबूत जो लोहा है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है, ताकि इस पे जो वजन पड़ेगा उसकी वजह से कोई भी दिक्कत बैठने वाले को ना हो। पिलियन के लिए जो फुटरेस्ट है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन जो लेडीज फुटरेस्ट है वो काफ़ी लंबा है और पिलियन अगर जेंट्स है तो वो भी यहाँ पे भाई आसानी से बैठ सकता है। साइड स्टैंड भी आपको मिल जाता है, लेकिन साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको इस बाइक में नहीं मिलता है। जो सीट है उसको भी आप यहाँ से चाबी लगा के खोल सकते हैं, साइड में ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और जैसे ही आप सीट हटाते हैं तो जो अंदर का चेचिस वगैरह है वो आपको दिख जाता है और नॉर्मल बाइक के जैसा ही जो चेचिस है वो यहाँ पे दिया गया है और काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक मटेरियल के साथ में जो सीट है वो बनाई गई है। ऐसा कोई चालू क्वालिटी का जो काम है वो मुझे भाई बाइक में नहीं लगा। सीट भी बढ़िया क्वालिटी की मुझे यहाँ पे लगी और यहाँ पे सीट के नीचे आपको मिलती है MCB, जिसको कि आप ऑन या ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। जो साइड पार्ट है या पीछे का पार्ट है वो आपको भाई प्लास्टिक में ही मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ इस पे बैठने में कितना क्या आराम है, तो जो सीट हाइट है वो आपको मिलती है भाई 770 mm की, जिसपे कि कम हाइट का आदमी भी बड़ी आसानी से बैठ सकता है। उसी तरह से इस सीट को डिज़ाइन किया गया है ताकि अगर लंबा आदमी भी इस पर बैठेगा तो उसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं दिखेगी, और अगर कम हाइट का आदमी भी इस पर बैठेगा तो उसके पैर बड़ी आसानी से ज़मीन में टिक जाएंगे।
मेरी हाइट 6 फीट है तो मैं भी यहाँ पे बड़ी आसानी से बैठ सकता हूँ, कोई मुझे ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। जितना कि मुझे स्पेस चाहिए उतना स्पेस मुझे मिल रहा है यहाँ पे। अगर आपको 5-7 भी हाइट है या 5-6 भी है तो भी मेरे हिसाब से बड़ी आसानी से आप इस बाइक को चला सकते हैं, कोई ऐसा इशू आपके सामने फेस नहीं आएगा। और भाई बैठने में काफ़ी सॉफ्ट सीट है, बड़ा आराम मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर ये बाइक स्पीड में चल रही होगी तो उस हिसाब से जो ग्रिप है वो भी मुझे काफ़ी यहाँ पे बढ़िया मिल रही है, क्योंकि जो सीट है वो बिल्कुल यहाँ तक है और ये जो सॉफ्ट हिस्से हैं वो आपकी थाई को बड़ा आराम देते हैं। और यहाँ पे भी आपको फुल सपोर्ट मिल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल कुर्सी में फिट होके बैठ गए हैं। तो भाई बैठने में बड़ी अच्छी है। और इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप लुक देख सकते हैं मेरी कि कैसी क्या लग रही है। अगर आप बाइक पे चल रहे हैं और कोई आपको सामने से देखेगा तो जो लुक है वो कैसी क्या आएगी वो भी आप क्लियर यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा बैठा हुआ आदमी इस पे अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो ऑन रोड की जो लुक है वो भी आप यहाँ से भाई बेशक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो राइड रिव्यू है वो भी आपको देने की कोशिश करेंगे अगर इस बाइक का मौका मिला। अभी तो बहुत कम जो पीस हैं वो यहाँ पे आए हैं और हमें वॉक अराउंड करने का ही जो मौका है वो अभी यहाँ पे मिल रहा है। तो आज के वीडियो में वॉक अराउंड की ही बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो राइड रिव्यू है वो भी भाई आप लोगों के साथ भाई शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो प्योर ईवी इट्रिस्ट 350 की जो एक शोरूम कीमत है वो है 1,54,999 रुपए। तो भाई ये थी आपके सामने द ऑल न्यू इट्रिस्ट 350 प्योर ईवी की तरफ से नई इलेक्ट्रिक बाइक जो कि मार्केट में आ चुकी है। और देखते हैं कैसी क्या टक्कर ये दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक्स को दे पाएगी, क्योंकि लोग जिस हिसाब से इस बाइक को पसंद करेंगे वही तय करेगी कि ये बाइक कितनी आगे प्योर ईवी को ले जा पाएगी। अगर आप भी ये बाइक खरीदना चाहते हैं या प्योर ईवी का कोई भी स्कूटर दिल्ली में खरीदना चाहते हैं तो प्योर ईवी का ई बॉक्स शोरूम निर्माण विहार में है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।